डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो विषम सेमेस्टर परीक्षा 2021-22 आप लोगों की होनी है, उसका जो परीक्षा कार्यक्रम है, आप उसको टाइम टेबल कह सकते हैं या फिर परीक्षा स्कीम है, वो आपकी जारी हो चुकी है ऑफिशियली बीटी यूपी की वेबसाइट पर। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आपकी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि विभिन्न जो सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं, विभिन्न वीडियो चैनल्स के माध्यम से लगातार ये कहा जा रहा था कि कोविड की वजह से, कोविड का जो नया वेरिएंट आ गया है या चुनाव होने हैं विधानसभा के 2022 में, तो उसकी वजह से परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं या पोस्टपोन्ड हो सकती हैं, आगे जा सकती हैं। लेकिन अभी की यदि तैयारियों को देखें, बीटी यूपी ने जिस तरह से तैयारियां की हैं, उसके हिसाब से आप ये मान सकते हैं कि जो परीक्षा कार्यक्रम है वो आपका जनवरी में ही होना सुनिश्चित हो गया है और 20 जनवरी से आप लोगों की परीक्षाएं होना निश्चित हो गया है। तो इसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कोविड या फिर चुनावों का जो है वो एग्जाम पर आपके क्या प्रभाव पड़ सकता है और उससे हमें किस तरीके से नुकसान हो सकता है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो लेटर है बीटी यूपी की वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो ये लेटर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखिए सब सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर लिखा है कि 20 जनवरी 2022 से आप लोगों की परीक्षाएं सुनिश्चित होना है। btup.ac.in ये वेबसाइट है, उसमें आपका जो भी क्लैशिंग है वो मांगा गया है संस्थाओं से। तो बच्चों, बीटी यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपका परीक्षा कार्यक्रम, जो विषम सेमेस्टर परीक्षा का जो टाइम टेबल है या स्कीम है, इसके साथ साथ जो स्पेशल बैक पेपर होने हैं उसका टाइम टेबल भी, और जो मल्टी पॉइंट जो क्रेडिट सिस्टम चलता है कुछ पॉलिटेक्निक संस्थानों में, उसका भी जो टाइम टेबल या स्कीम है वो आपको btup.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट जो बीटी यूपी की है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप लेटेस्ट न्यूज में देखेंगे तो आप यहाँ देखिए लेटेस्ट ये लेटर फॉर एग्जामिनेशन स्कीम जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, प्रोपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम फॉर मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्रोपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम फॉर स्पेशल बैक पेपर जो जनवरी 2022, और यहाँ क्लिक करेंगे तो प्रोपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम फॉर ऑड सेमेस्टर या विषम सेमेस्टर के लिए जनवरी 2022 का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये सारा चीज़ें मैंने जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटेक्निक लिबरल लर्निंग, उस पर भी मैंने शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं पीडीएफ में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कोविड का, जैसे कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, तो विभिन्न आप देखिए डेली कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं कि परीक्षाएं स्थगित हो जाएंगी, परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी कि ऑफलाइन होंगी। तो बच्चों मैं बता दूं कि ये जो आपका कोविड-19 है या कोरोना है, ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका है। पूरा एक तरह से एक साल आप मान के चलिए कि संस्थाएँ बंद रहीं, ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी, लॉकडाउन लगा रहा, तो इससे बच्चों का जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो पठन पाठन पर था वो बहुत ज़्यादा असर हुआ है, और बच्चे भी घर रहकर पढ़ते हुए परेशान हो गए थे। कॉलेज स्कूल खोलने की बात कर रहे थे, कॉलेज स्कूल अब खुल चुके हैं, तो फिर से कुछ छात्र छात्राओं द्वारा बार बार ऑनलाइन की डिमांड की जा रही है। बच्चों, यदि कोई भी स्थिति खराब हो जाएगी तो छात्र हित में जो भी निर्णय होगा वो ऑफलाइन कराने का या ऑनलाइन कराने का निर्णय वो बीटी यूपी का या सरकार द्वारा लिया जाएगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इन सब खबरों पर आप ध्यान मत दीजिए। आपका जो काम है पढ़ाई करने का, आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई में मन लगाइए। और अब जबकि फाइनल आपका स्कीम जारी हो चुकी है ऑन पेपर, 20 जनवरी से आपके पेपर होना, परीक्षाएं होना प्रस्तावित हैं, तो आप लोग पूरी तरह से अपना ध्यान परीक्षाओं में दीजिए। परीक्षा की बात जैसे ही आती है तो निश्चित तौर पे एक तनाव का माहौल, एक घबराहट का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। अब एक तरह से मान के चलिए दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन उस कम समय में भी हमको अपने आप को समझा करके, अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन रखते हुए पूरे सिलेबस को, जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, सारे कवर करते हुए अपनी बिल्कुल तैयारी को अच्छे से रख लेना है। पूरी तरह से हमको परीक्षा के लिए तैयार रहना है। अब बच्चों, मैं आपसे जो बता दूं कि जो भी खबरें आपको आ रही हैं उससे आपको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना है। आप ये मान के चलिए कि 20 जनवरी से ही पेपर होंगे। यदि किसी वजह से, चाहे वो ओमिक्रॉन की वजह से या फिर जो विधानसभा चुनाव होने उनकी वजह से, यदि परीक्षाओं को आगे भी बढ़ाया जाता है तो आपके जो पठन पाठन पर है उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ भी होता है
परीक्षाएं की तिथि आगे बढ़ाई जाती है या फिर ऑनलाइन एग्जाम का हो भी जाता है कोई डिसीजन, तो आप लोग उससे प्रभावित ना होकर के आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाते हुए अपने लिए उसको बना लेना है। वो कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। लिखित परीक्षा के हिसाब से आप अपनी तैयारी मानकर चलिए कि 20 तारीख से परीक्षाएं हैं, पूरा अपना सिलेबस पढ़ लीजिए, मेन जो टॉपिक्स हैं सारे कवर कर लीजिए। उसके बाद यदि आपका ऑनलाइन के लिए जाता है या फिर किसी भी तरह से पोस्टपोन्ड होता है, तो वो जो समय आपको मिलेगा आप उस तैयारी को, उस समय को नई नई चीज़ें सीखने में, आगे के लिए जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, नॉन टेक्निकल पढ़ने में, या जो और जो की पॉइंट्स हैं जो टेक्निकल में पूछे जा सकते हैं आगे भविष्य के लिए, उनकी तैयारी में आप लगाइए उसको। क्योंकि बच्चों मैं आपसे बता दूं कि ये जो 3 साल का समय आपको मिला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए है। ये समय यदि आपने गुजार दिया तो आगे चल करके कोई कोचिंग संस्थान वाले, कोई भी आपका ट्यूशन क्लासेस वाले आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे आपको सिलेबस कवर कराने में या जेई की प्रिपरेशन कराने में। लेकिन यही 3 सालों में आपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रखा है, आपकी पकड़ मजबूत है, तो आप किसी भी क्षेत्र में सर्वाइव कर पाएंगे। आप प्राइवेट में भी अच्छी नौकरी पाएंगे, इसके साथ साथ प्राइवेट में नौकरी करते हुए गवर्नमेंट की जब भी वैकेंसी आएंगी तो आप उसको भी क्रैक कर पाएंगे। तो बच्चों पढ़ाई में, पठन पाठन में कोई कमी मत आने दीजिए, किसी भी तरीके की नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दीजिए, जानकारी रखिए, बातों को सुनते रहिए, लेकिन उनसे प्रभावित मत होइए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है तो उसे परीक्षाएं स्थगित हो जाएंगी, परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाएंगी, या विधानसभा चुनाव होना है तो परीक्षाएं आगे बढ़ जाएंगी। ये मान करके आप अपनी पढ़ाई पर एक गलत जो विपरीत प्रभाव मत पड़ने दीजिए। पठन पाठन मत छोड़िए, अपना पठन पाठन अपने पूरे उत्साह के साथ बनाए रखिए और आपको अच्छे नंबरों से ला करके अपने जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। आपको नॉलेज भी गेन करना है, प्राप्त करना है, जो आपके आगे काम आने वाला है, और आपको अच्छे नंबरों से पास भी होना है। तो बच्चों ये था मेरा आज का महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी और पूरे उत्साह और मनोवेग के साथ आप अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।